वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे दयापूर्णं दुःखहरणं मोचरणं नाम कीर्तनः दयाल पुरख भगवान नानक कल्पत न माया पुछने से पसने जदें तदें प्रियखे दूरी द्यों दिसने अमण जी बन जा शिवधारा अमृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास हृदय में आके बसो है मेरी यह आस आपके श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यास दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का ओम जय शिवधाराय नमः। 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 श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमो भगवते वासुदेवाय। जपो नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जपो सारे। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। दिन वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। दिन वारो झूलेलाल चालीहे वारो झूलेलाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। शिव की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। सभी मिलके जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा जय शिवधारा जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने
इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जपो जपो जपो, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय जय शिवदारा। सतगुरु बाबा शिव भजन साहेब की जय। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था किस्मत ने मुझको आपके, मुझको आपके किस्मत ने, किस्मत ने, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय शिवदारा। जय जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
तक सजदा नहीं किया। और जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सिर भी मैंने आपको, वो सिर भी मैंने आपको दर पे झुका दिया, आपके दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सभी गाइए, भाव से गाइए। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गाओ गाओ। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कहते हैं कि एजुकेशन इज अ थर्ड आई ऑफ मैनकाइंड। भाई, जो साक्षरता है, पढ़ाई है, इंसान का तीसरा नेत्र है। इस पर थोड़ा अगर चिंतन मंथन किया जाए कि पढ़े लिखे लोगों से संसार को स्थायी कोई लाभ है क्या, उत्तर मिलेगा लगभग नहीं। पढ़ाई लिखाई करके कोई डॉक्टर बना, ये अच्छा हुआ, संसार को समाज को लाभ मिल रहा है, लेकिन पैसे आने के बाद वह उस धन का क्या उपयोग करते, प्रश्न चिन्ह तो यहाँ लगता है। कोई उनके पास ऐसा मरीज आया जिसके पास पैसे नहीं हैं, फिर उन्होंने उनके साथ व्यवहार कैसा किया, ट्रीट कैसे किया, ट्रीटमेंट क्या की, इस पर उनकी सोच का कहीं तो भी आधार बनता है और भविष्य भी इसी पर आधारित होगा। भले हमारे दादा परदादाओं के पास लाख रुपए नहीं थे, करोड़ नहीं थे, भले हजार होंगे, लेकिन उनके पास 8-10 बच्चे थे, उनके सबको जन्म दिया, परवरिश की, मंगनियां कराई, शादियां कराई, सबको लगभग अपना अपना घर दिया, दुकान धंधा दिया, बच्चियों को अच्छा दहेज दिया। और विशेष बात क्या, घर में एकता थी, शांति थी, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान था, एक दूसरे के लिए प्यार था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे पति पत्नी दोनों पूना में, मुंबई में, बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, फिर भी दोनों कह रहे हैं हम घर नहीं चला पा रहे, अपना एक फ्लैट तक नहीं ले पा रहे हैं। भले आज करोड़ भी कुछ बच्चे कमा रहे हैं साल में, हर वर्ष, लेकिन क्या वह संतुष्ट हैं? जॉब सेटिस्फिकेशन उनको है? लगभग उत्तर आएगा नहीं। लाइफ पार्टनर सेटिस्फिकेशन है? लगभग उत्तर आएगा नहीं। अरे अपने जीवन से संतुष्ट हैं? उत्तर आएगा नहीं। तो ये कहां ठीक हुआ? इसमें तो हमारे दादाजी अच्छे थे, अकेले कमाते थे, पूरा परिवार खाता था। आज एक ही घर में 4-4, 5-5 लोग कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। तो साक्षरता, पढ़ाई, एजुकेशन का एक हद तक वैल्यू तो जरूर है, लेकिन जो एटम बम आज छोटे छोटे देश बना रहे हैं घृणा की दृष्टि से, संसार को डराने और विनाश की दृष्टि से, तो कहीं तो भी साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। जहां सामने अगर देखते हैं चाइना के सामने उसका ही एक टुकड़ा है, कौन बताएगा उस देश का नाम?
लगायो दिमाग नहीं वेठा हो बस अलाए छाता चवन उथूं असां हलूं प्रसाद केॾी महिल हलंदो। ताइवान इतना देश है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चिप वगैरह बनती है ये ताइवान बनाता है। इतना चाइना उसको बर्बाद करना चाहता है या खुद में एडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन वो उनके सामने नहीं झुक रहा है। पढ़ाई वहां काम की है, वो दुनिया को तकलीफ नहीं दे रहा, फायदा दे रहा है। जापान 13 करोड़, मतलब हमारे भारत का यूपी का भी अगर जनसंख्या हम लोग गणना देखें तो वो ज्यादा है। जापान छोटा देश है, लेकिन एक साल में लगभग 8 बार बड़े भूकंप जिलजिले आते हैं। कई जापान के टुकड़े विध्वंस होता है, फिर से वो खुद को डेवलप कर लेते हैं। ये जापान है। तो पढ़ाई का सदुपयोग कहीं तो भी वहां दिखाई देता है, लेकिन चाइना हो अमेरिका हो पूरा दिन सबसे झगड़ा करना आदि 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 आदि। तो पढ़ाई की भी एक लेवल है, लेकिन मानसिकता को भी एक दिशा मिलनी चाहिए। हमारी सोच को एक मार्ग मिले जिससे वो खुद भी उन्नति अपनी कर पाए और दूसरों के भी काम आ पाए। सत्तर साल के थे इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी। उनको गुरुदेव ने कहा तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम जाओ विदेश में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार बढ़ाओ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव बढ़ाओ, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। और उनका सदुपयोग हुआ, वह अमेरिका गए। आज लगभग दुनिया भर में इस्कॉन संस्था है और बड़ी बड़ी हस्तियां कहती हैं कि हम जब छोटे थे, गरीब थे, खाने को भोजन नहीं था, हम इस्कॉन से भोजन खा के पेट भरते थे, आज बड़े आदमी बने। ऐसे उदाहरण भी बहुत से देशों में मिल रहे हैं इस्कॉन संस्था से। तो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उसके माध्यम से आज विश्व को सुख मिल रहा है। तो पढ़ाई का सब जगह उपयोग अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एटम बम जो बनाए जा रहे हैं कई देशों में, अभी तो ईरान बना रहा है, पाकिस्तान सबको आंखें दिखा रहा है, और साउथ कोरिया हो आदि आदि, तो ये पढ़े लिखे लोग ही बम बनाते हैं। पाकिस्तान का जिस व्यक्ति ने एटम बम का आविष्कार किया, अभी ऐसा भी मीडिया में सुना था कि वो सीक्रेट्स दूसरे देशों को दे रहा है और पैसे कमा रहा है। तो पढ़ाई जितनी अच्छी है, कहीं तो भी पूरा का पूरा उनको श्रेय नहीं दिया जा सकता। लेकिन संतों को हम लोग देखेंगे, कई भारत में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने संसार को दिशा दिखाई, जिसके माध्यम से संसार को बहुत लाभ हुआ। आज हम लोग फिर वेस्ट बंगाल में फिर से दूसरी बार चल रहे। एक गांव का देहाती व्यक्ति है, आज भी उनकी प्रतिमा को देखें, शुद्ध गांव का व्यक्ति दिखता है। सहज सरल सादगी भरा जीवन स्वामी रामकृष्ण परमहंस। देखने से ही मन में सादगी का, सच्चाई का भाव जगता है। मुझे जीवन में एक प्रभाव मुझे सतगुरन जो जिन जो सहज सरल सत्संग बाबा शिव भजन भगवान यो स्वामी शांति प्रकाश महाराजन जो जिन जो सहज सरल सत्संग, ऊंचाई लेकिन सहज सरल, गालायण में भी सादगी झलक दिया। स्वामी रामकृष्ण महाराज परमहंस महाराज के माध्यम से विवेकानंद जैसी हस्तियां संसार को मिली, जो विदेश गए, जिन्होंने शिकागो में 5.5 मिनट का एक भाषण दिया था।
5.5 मिनट का भाषण दिया। आज उस भाषण की, उस ऑडिटोरियम हॉल की भी जयंती मनाई जाती है। इतिहास में ऐसा है ही नहीं कि किसी ऑडिटोरियम में किसी भाषण की जयंती मनाई जाती हो। तो एक पढ़ा लिखा संत था जिनके ऊपर अपने गुरुदेव की कृपा हुई। जब स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में एक लेडी ने प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद स्वामी ने कहा क्यों? बोले मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक विवेकानंद बेटा हो, भले एक रात के लिए आप मुझसे विवाह करिए। स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा पहले तो मैं ब्रह्मचारी हूं, हम विवाह के संदर्भ में किसी स्त्री को नजदीक लाने के संदर्भ में सोच भी नहीं सकते, सपने में भी। दूसरा विषय, विवेकानंद जब जन्म लेगा भारत की पवित्र भूमि में, वो अमेरिका में नहीं जन्मेगा। तीसरा विषय, नरेंद्र में से विवेकानंद बनाने वाले ब्रह्म ज्ञानी संत भारत में हुआ करते, यहां कोई है ही नहीं। चौथा बिंदु, हे माता आपको क्या चाहिए? विवेकानंद बेटा चाहिए। एकदम स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस जवान लेडी के पैर छुए, कहा मैं अभी से मानता हूं आप मेरी मां हो, आप दुनिया को कहना ये विवेकानंद मेरा बेटा है, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी, आपको बेटा है विवेकानंद। मैं भी कहूंगा आगे से, एक मेरी मां भारत में, दूसरी मेरी मां अमेरिका में है। तो ये गुरु के ज्ञान से ही पवित्रता उनके जीवन में आई थी। धर्म संकट सबके लिए आएंगे, लेकिन गुरु का ज्ञान जिसके जीवन में है उनका जीवन बदल जाता है। गुरु एक दिशा देते हैं। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, कुछ दिन फिर वहां ठहरे, गांव था, सत्संग किया खूब। एक व्यक्ति कुछ दिनों के बाद आया कि आपके सत्संग का मुझ पर प्रभाव तो नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले इतना आपका सत्संग सुना, लोग कहते हैं आप भगवान हो, लेकिन मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा चलो तो चलते हैं। दूसरे गांव की ओर जो रास्ता जा रहा था, तो जो माइल स्टोन था जिस पर लिखा होता है कि अकोला इतने किलोमीटर बाकी है, उस पर माइल स्टोन पर भगवान बुद्ध बैठ गए। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों आप बैठे हो? बोले हम लोग चलना चाह रहे अकोला। बोले चलिए ना। बोले नहीं मैं बैठा हूं ना माइल स्टोन पर, इस बोर्ड पर जहां लिखा है अकोला। बोले गुरुदेव बोर्ड पर बैठने से कोई थोड़ी आगे बढ़ता है, अकोला पहुंचता है, किसी देश किसी मंजिल पर पहुंचता है, उसके लिए उनको चलना पड़ता है, जर्नी यात्रा करनी पड़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा बस तुमने मेरा ज्ञान सुना तो है लेकिन आचरण में नहीं लाया, इसलिए तुम्हारे जीवन पर मेरे ज्ञान का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो गुरु ही जीवन जीना सिखाता है। आर्ट ऑफ द लिविंग गुरु ही सिखाएगा, नहीं तो संसार हम लोग देखते हैं रात को होटलों में, शराब खानों में कितनी नहीं भीड़ है। दुख होता है सुन के। लोग जाते हैं गोवा आदि, क्या करने के लिए जाते हैं? भजन करने के लिए। अच्छे खासे लोग जुआ खेलते हैं, सुन के ही पीड़ा होती है। मदिरा पान करते हैं पुरुष नारी, असभ्य वातावरण, असभ्य पहनावा, तो दुख तो होता है सुन के भाई। अरे बड़ी आयु वाले हो, जाओ कुछ समय अपने गुरु स्थान पर जाओ, मौन रहो, भजन करो, गुरुदेव के दर्शन पाओ, साधना को आगे बढ़ाओ। कुछ आत्मिक चिंतन करो, आत्मिक मंथन करो, कुछ आत्मिक उद्धार उन्नति के लिए कुछ गुरुदेव से वचन पूछो, निवेदन करो, आज्ञाएं पाओ, कुछ प्रश्न रखो श्री चरणों में, तभी उद्धार सुधार होगा जीवन का। क्षमा चाहता हूं, जब तक कोई गुरु धारण देहधारी नहीं करेगा उसका उद्धार लगता नहीं है।
बहुत लाखों करोड़ों में कुछ ऐसे इतिहास में हस्तियां हैं जिनका गुरु धारण, जिन्होंने देहधारी गुरु धारण नहीं किया लेकिन उनका उद्धार हुआ। लेकिन ये लाखों करोड़ों में एक बाबा शिवभजन भगवान के पास एक ईरान के संत आए थे, बाबा हरनाम सिंह जी महाराज नाम था। आज उनकी शायद एक दिन की वर्षी निर्वाण तिथि दिल्ली में, शायद नागपुर में, हो सकता है इंदौर में भी मनाई जाती हो। मेरा दर्शन उन संतों का हुआ था। तो जब आए थे बाबा जी के पास तो निर्गुण निराकार की बहुत व्याख्या कर रहे थे। बाबा शिवभजन साईं जब एकांत में बैठे, उनको कहा कि आप एबीसी से लोगों को, भक्तों को पढ़ाना शुरू करो। डायरेक्ट आप कॉलेज का ज्ञान दोगे, किसी को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो फायदा हुआ है। बाबा शिवभजन साईं ने ध्यान लगाकर देखा और कहा आप पिछले जन्म में भी तपस्वी थे, आपकी पिछले जन्म की यात्रा चल रही है। लेकिन ये मार्ग सभी के लिए नहीं है। हम सरगुण मूर्ति देखेंगे तो माथा टेकेंगे, आस्था जुड़ेगी, प्रार्थना करेंगे, कुछ प्राप्त होगा और भावना जुड़ेगी। मन का हाल श्री चरणों में व्यक्त करेंगे। कोई कहे कि भगवान से जुड़ जाओ, ऐसे कोई भगवान से जुड़ता है क्या? तो गुरु ही मार्ग देता है। संसार में तो कुछ भी कोई कहता है। अरे डॉक्टरी के बुक्स बाजार में मिलते हैं, वकालत के मिलते हैं, सीए के, एमबीए के मिलते हैं, इंजीनियरिंग के बुक्स बाजार में मिलते हैं। कोई बाजार से बुक्स लेके पढ़ के कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए कोई बना है क्या अभी तक? विधिवत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्यों संत कहते हैं सेवा करो, आरती करो, पूजन करो, जप करो, पाठ करो, सत्संग में बैठो, मौन रहो, ध्यान करो, व्रत रखो, दान करो, तीर्थ पर जाओ, गऊ को ग्रास खिलाओ, कुत्ते को कुछ खिलाओ, पंछियों को कुछ खिलाओ। संतों क्यों सर में क्या दर्द है कि वो बार बार तुम्हें कहेंगे ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। संत मार्ग बताते हैं, करना लेकिन हर किसी को है, खुद ही। एक व्यक्ति मंदिर में गया, मंदिर के बाहर लिखा था मैं कभी तुमको माफ करते करते थका नहीं हूं, तुम क्षमा याचना करते करते क्यों थक गए हो भैया? पाप करने में थके नहीं हो, पाप कर्म करने में तुम थके नहीं हो, लेकिन माफी मांगने में थक गए हो, आने में थक गए हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करने में अभी तक नहीं थका। एक व्यक्ति गया, बेचैनी हुई ये शब्द सुने तो, ये क्या लिखा है, अभी किसके पास जाऊं? क्योंकि मूर्ति और देहधारी गुरु दोनों खड़े हों, दोनों में क्या अंतर है? मूर्ति में पूरी आस्था होगी तो मूर्ति दर्शन भी देती है और उत्तर भी देती है, दुख दूर भी करती है, लेकिन उतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, संत नामदेव जी महाराज, भगवान उनका दूध पीने के लिए रोज आते थे। दादा ने उस दिन भजन लिया था, दूध पियो मेरे बिट्ठोला, दूध पियो मेरे बिट्ठोला। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। लेकिन सबका भगवान तो वैसे तो भोग लगाता है, लेकिन वो आंखें होनी चाहिए, उतनी भावना खुद की होनी चाहिए। हम लोगों के पास तो समय ही नहीं है। पहले तो बहुत कम लोग भोग लगाते हैं, फिर भगवान को टाइम ही नहीं देते कि भगवान भोग में लगा, उसी समय थाली ले लेते हैं, देर हो रही है हमें, पर लगाई दो केर केरा भोग ॾिसां त सही भाई। हाँ ॾिसो, हिक ॿिए खे ॾिसो, हिकिड़ो मर्द आहे, शाबस अथसि, हलो, हिकु माता, 2 3 4 5, हाँ वाधाई तो हो जाए, जोरदार ताड़ियों भाई, 5 जना आए। एक निवेदन करूं, सभी मेरी ओर देखो, ज्यादा नहीं हो तो जब रोटी की थाली हो सामने तो मानसिक भोग तो लगाया करो, गुरुदेव आप इसको प्रसाद को पाइए। ज्यादा न समझे तो नहीं तो एक रोटी का निवाला तोड़ के ग्रास हाथ में लेके, सब्जी दाल में से चावल जो भी, सलाद है जो भी,
सब उसको टच करा के ऐसे भाव रखिए, मेरे गुरुदेव सामने हैं, मैं गुरुदेव को निवेदन कर रहा हूँ और मेरे गुरुदेव उस पर दया दृष्टि के माध्यम से उसको भोग लगा रहे हैं। वो निवाला, वो गिरास खाइए। ये सहज सरल मार्ग है भोग लगाने का। आगे से कौन कौन करेगा? ट्रेवी यदि ध्यान हणो हण लगी पई आ भाई, कुछ मोट भी तो जो। हाँ जी, पको सरल आना, केड़ो दुखियो बुधायो भाई। मेरा प्रयास रहता है बड़े में बड़ा बिंदु शास्त्रों का सरल से सरल कहूं, तभी मेरा बोलना सार्थक है, ऐसा मुझे लगता है। किसी को समझ में ना आए, एक शिकायत कहीं तो भी कुछ आथर्स से है। जैसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, एक लाइन से ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है। बहुत से ऐसे आथर हैं जिन्होंने कुछ लिखा है लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता उन्होंने क्या लिखा है। गुरवाणी के लिए संदर्भ में कहते हैं, बहुत लोग ऐसे सुर से तो बड़े बड़े आलाप देते हैं, क्या गाया किसी के कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं। लोगों को ऐसे लगता आंखें ऐसे ऐसे कर दे, लगता है सभी भगवान सा मिली हुआ हेठ आने लायणों पौधो लइए चो उतो बाबा प्रसाद खाओ, और पल्ले एक अक्षर नहीं आया। अरे गुरवाणी पर झूमना भले, लेकिन गुरवाणी को समझो, आचरण में लाओ, तभी गुरवाणी का फायदा है भाई। जिन जिन संतों की वाणियां हैं उनके आचरण तो देखो। गुरु नानक साहब सामने जा रहे थे, गुरु अंगद पीछे जा रहे थे, सेवक है ना, देखो मेरी ओर, ऐसे हम लोग हाथ आगे पीछे करते हैं। एक बार चलते चलते गुरुदेव से हाथ आगे बढ़ गया, अपने हाथ को देखा, उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को, कि तू मेरे गुरु से आगे आगे जा रहा है, जा, मेरा तेरे साथ आज कोई रिश्ता नहीं। हाथ को छोड़ दिया। कहते हैं जीवन भर गुरु अंगद ने लेफ्ट हाथ से कभी काम नहीं लिया, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड ने मेरे गुरु की अवहेलना, अमर्यादा करी है, अपमान किया है। आज के बाद मेरा इस हाथ से कोई लेना देना नहीं है। ये गुरु अंगद है। पता नहीं क्या लोग बोलते हैं, जो बातें लेनी चाहिए गुरुओं से, गुरु मत से, वो लेते ही नहीं है। गुरु नानक साहब ने जब गुरु अंगद देव को गद्दी पर बिठाया, शीश झुकाया था। बाबा नानक ने जब शीश झुकाया तो बाबा नानक का मस्तक गुरु अंगद देव के पैरों के अंगूठे को टच हुआ था। जब भी संभव हो अपने गुरुदेव के श्री चरणों के अंगूठों को जरूर छूना चाहिए। ब्राह्मण का हाथ का अंगूठा पवित्र माना जाता है। हम में से किसी को भी अगर तिलक लगाना है, अंगूठे से हम नहीं लगा सकते। हमारे अंगूठा पवित्र नहीं, ब्राह्मण का पवित्र है। संत लेफ्ट हैंड से भी आशीर्वाद दें, वो दे सकते हैं, उनके दोनों हाथों में शक्तियां रहती हैं। कभी ये मन में संशय नहीं आना चाहिए कि संतों ने प्रसाद या आशीर्वाद मुझे लेफ्ट हैंड से दिया। पूजा करनी है तो गुरुदेव के श्री चरणों के पैरों के अंगूठों की पूजा होती है। अपने गुरुदेव का जो श्री चरणों वाला फोटो हो घर के मंदिर में रखें, और चंदन का तिलक गुरुदेव के मस्तक पर भी रोज लगाने चाहिए। ठाकुर जी अगर घर में है तो उनको भी, लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण राम दरबार आदि जो भी जिनका इष्ट देव है, साथ साथ में अपने गुरुदेव के श्री चरणों को भी रोज चंदन का तिलक लगाना चाहिए। थोड़ा विधि विधान की और छोटी छोटी विधियां, ज्यादा बड़ा कुछ विषय नहीं करना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो घर से जल लाओ, घर में बस नॉनवेज न बनता हो। शिव जी तो एक बेलपत्र पर विराजी होते हैं भैया, ज्यादा आपका कुछ उनको चाहिए ही नहीं। धन की तकलीफ है, थोड़े कच्चे चावल लाओ चढ़ाओ। खुशियां पहले जैसी घर में नहीं, थोड़ी शक्कर लाओ चढ़ाओ। समय समय पर शहद से अभिषेक करो, गन्ने की रस से अभिषेक करो। धन की वृद्धि जल्दी चाहिए, दही से अभिषेक करो। गिरह ठीक नहीं चल रहे, गुस्सा बहुत है, मन में जलन भावना बहुत है, आक्रोश बहुत है, जल्दी क्रोध शांत नहीं होता, तो कच्चा दूध चढ़ाओ शिव जी पर। ज्यादा हमारा कुछ उनको नहीं चाहिए।
ठाकुर जी को रिझाना है तो एक केवल तुलसी पत्र चढ़ाओ। गुरुदेव को इस विशेष तौर पर चतुर्मास में एक तुलसी पत्र चढ़ाओ। ज्यादा उनको हमारा चाहिए ही नहीं, लेकिन करना होगा। तो सेठ मंदिर के बाहर गया, लिखा था कि भैया भगवान कह रहे हैं कि मैं माफ करने में नहीं थका हूं, तुम माफी मांगने में क्यों थक गए हो भाई? तो किसी से पूछा कि यहां कोई नजदीक कोई बताने वाला है? बोले अमुक साधु सामने रहते हैं। गया, साधु ने परिचय पूछा, बोले मैं अमुक धंधा करने वाला व्यक्ति हूं, पैसा दुनिया जीवन में बहुत कमाया है, शांति नहीं, अंदर में एक खोखलापन है और माया का दंड यही है, अंदर से खोखलापन नहीं जाता। और भक्ति सेवा पूजा आध्यात्मिकता का बड़े में बड़ा फल ये, संसारी दृष्टि से धन न हो, ये न हो, वो न हो, लेकिन मन की तृप्ति रहती है, एक संतुष्टि रहती है। और जो सत्संगी गुरु धारण जिसने किया है, गुरु में विश्वास है, वो सदैव यही कहेगा, क्या? तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी दे दे सद्गुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जबो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। गाओ, दुख भी मुझे प्यारे। नहीं, आवाज नहीं आया, जोर से गाओ, सुनाओ। किसको? पड़ोसियों को नहीं, अंदर जो बहरा बैठा है उसको सुनाओ। क्या? सुख भी मुझे। दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड्स होती थी जापान में, आत्महत्याएं। एक समय आया सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती थी अमेरिका में। अभी अमेरिका में दो दोष बढ़ गए हैं, एक नशा बढ़ गया है, दूसरा अमेरिका में पिस्टलवाद बढ़ गया। हर व्यक्ति के पास पिस्टल है, गवर्नमेंट ने दुकान ओपन खोल के रखे हैं। मैं गया नहीं हूं, लेकिन जो मेरी स्टडी मुझे बताती है। आज जापान में पहले आत्महत्याएं होती थी, अभी दूसरी समस्या जापान में बढ़ी है। कौन सी? हर किसी को लगता है मैं अकेला हूं। वृद्ध देश है जापान, एक चाइना, दूसरा जापान। हर कोई बड़े बड़े घरों में खूब पैसा है, अकेला रहता है, मेरा कोई नहीं है। लेकिन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा एक रोड एक्सीडेंट भारत में हो रहे हैं, दूसरा भारत में दुनिया में से सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भारत में हो रही हैं। क्यों? थोड़ा दुख आया, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। चओ ना, मेरे डंडो हणो जेको इहो गाए न मथो फाड़ियो सो हुनजो, माना जीअण न आयो थी न अञा ताईं। असां साईं कश्मीर घुमी आया आहियूं, असां त साईं दिल्ली बि घुमियल आहियूं, चपो चपो घुमे। असांजी बम्बई त साईं गली गली ॾिठल आहे, अकुल इहो आयो थी न। थोड़ा निवेदन और, छोटे बच्चे कमजोर हो गए,
माँ बाप कमजोर, उनके बच्चे कमजोर हैं। हम लोग कोटा राजस्थान चलते हैं, एजुकेशन हब मान रहे हैं। वहाँ जिस भी बच्चे की थोड़ी मार्क्स कम क्या आई, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये भी कोई विषय है? यूपी में देख रहे हैं विशेष तौर पर, जो गरीब प्रांत यूपी हो, बिहार हो, आसाम, उड़ीसा आदि हो, अभी तो बहुत सी बातें तो सामने आती ही नहीं है। क्या बातें सामने आ रही हैं? किसी बच्ची के साथ किसी ने अवहेलना, अमर्यादा की, वो बच्ची आत्महत्या कर रही है। बच्चियों को तैयार करना होगा। माफ़ कजो, असांजो सिंधी समाज जूं न्याणियूं एॾियूं कमज़ोर नहीं, बस थोड़ो कोई खिले तो सही, बस हलो। ऐं सॼो सिंधी समाज नओं कोई मत पंथ संतो अचे, सभई उन्हीं जी कढ आहे। बाबा ई भभूति ॾींदो आहे, धागो ॾींदो आहे, पाणी पढ़ींदो, सभिनि जा दुख लहंदा। माना तुंहिंजे गुरु में ताक़त कोन हुई, तूं अञा ॿियनि जी कढ लॻंदे न। हे असांजे सिंधी समाज जी अॼु हालत है। इतना हर कोई कमजोर है। थोड़ा दुख आया है, अभी कभी दुख उतरना चाहिए। अरे टेम्परेचर आया है, कोई वायरल टेम्परेचर, 3 दिन तो बुखार रहने वाला ही है। 3 दिन थोड़ा पेशेंस रखो। सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, 3 दिन थोड़ा धैर्य रखो भाई। अभी कभी जो बड़ी समस्या ही खत्म होनी चाहिए, तो अपने गुरुदेव को कहो, या तो साधना करो या तो जागो, रो अपने गुरु के सामने। देखो एक रात में कैसे चमत्कार होता है। तो वो व्यक्ति गया संतों के पास, सब कुछ है लेकिन अंदर खोखलापन है। संतों ने कहा खोखलापन तेरा दूर होगा, लेकिन जो मैं कहूं करोगे? बोले हाँ। बोले कल सवेरे आ जाओ। आ गया। गुरु ने कहा कि तुम सामने धूप में खड़े हो जाओ। संत अंदर बैठे रहे, पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन सवेरे आया, मन विचलित तो नहीं हो रहा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे समाधान चाहिए, मेरी शंका का, अंदर का खोखलापन कैसे दूर होगा। संतों ने उनको सामने बिठाया। संतों ने खूब खुद भोजन पाया, उनको नहीं दिया। पूरा दिन बिठाया, रात को घर भेज दिया। तीसरे दिन सवेरे आया, वो आया, वो सामने बैठा। एक संत ध्यानस्थ हो गए, कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहे। संध्या हुई, संत पूछते हैं क्या भाई क्या हुआ? बोले मेरे शंका का समाधान तो हुआ नहीं, मेरा प्रश्न था, मेरा अंदर का खोखलापन कैसे दूर होगा? बोले तुझे तो पहले दिन मैंने उत्तर दे दिया था। बोले क्या? बोले मैं छांव में था, तुझे धूप में बिठाया। सही बात है। बोले हाँ। तो छांव का लाभ तो मुझे मिला, छाया का लाभ तुझे मिला क्या? बोले नहीं। दूसरे दिन मैंने भोजन पाया, तुमने नहीं खाया। सही है। बोले हाँ। तो मैंने खाया, तुम्हारा पेट भरा? बोले नहीं। तीसरे दिन मतलब आज मैंने ध्यान किया, मुझे अंदर से आनंद की प्राप्ति हुई, एक रस उत्पन्न हुआ। तुझे फायदा हुआ? बोले नहीं। बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो है। बोले इसका अर्थ क्या है? बोले अपना कर्म करना पड़ेगा। गुरु सिखाता है, लेकिन करना हर किसी को खुद ही पड़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र कोई चमत्कारों का क्षेत्र नहीं। हर कोई कहता है इतने पाठ करो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। अरे करना पड़ेगा भाई। खुद उन्होंने भी किया है, जिनको आज दुनिया पूछती है। हमारे मारवाड़ी समाज में या गुजरात में, गुजरातियों में संत हुए हैं जलाराम बापा। अमरावती में स्थान आए छा संतन जो? काथिया? हाँ जी, ये यहीं कर बैठा हो। हाँ जी, भक्ति धाम भाई। हमारी जो शिवधारा राम रोटी चलती है, राम रोटी शब्द मैंने उनकी संस्था से लिया है। जब कोई संतों के पास व्यक्ति आता था, मुझ पर कृपा करो। जलाराम बापा के इष्ट देव भगवान श्री राम थे। तो कहते थे मुझे क्यों कह रहे हो भैया, मैंने जिनसे पाया उनको जाके कहो, अभी कभी तुम्हारे दुख दूर कर देंगे। इसलिए दुनिया भर में जलाराम बापा के मंदिर हैं। हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी अगली बार जाओ, ध्यान से देखना। जलाराम बापा की प्रतिमा बाहर है, अंदर राम दरबार है। जलाराम बाबा ने खुद के मंदिर नहीं बनाए। मैं जिससे कृपा प्राप्त कर रहा हूं, तुम लोग भी उनसे ही कृपा पाओ। गुरु द्वार होना चाहिए, दीवार नहीं। तो गुरु अंगद देव को बाबा नानक ने गद्दी पर बिठाया, प्रणाम किया, तो बाबा नानक का मस्तक
टच हुआ था पैर के अंगूठे को गुरु अंगद देव जी के हो। तो बाबा नानक तो प्रलोक सिधार गए समय के बाद। गुरु अंगद देव को ये अच्छा नहीं लगता था, मेरे गुरु का सुल्तानी सिर मेरे पैर के अंगूठे को टच हुआ है। अपने पैर के अंगूठे को कहा तुम्हें कोढ़ हो जाए। किसको कहा? चाहो ना भाई, कहेंजे पैर जा अंगूठे के, खुद के पैर के अंगूठे को। तो पीप बहता था, पाण के फुरड़ी फुंसी निकल दिया कि ट्रक दिया, तो रात को नींद नहीं आती थी। तो गुरु अंगद देव जो 70 साल की आयु में गुरु श्री चरणों से जुड़े थे, दिन भर भंडारे की सेवा करते थे, जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे और दिन भर सेवाएं करते थे। गुरु अमरदास जी ला हिकिड़ी खास ॻाल्हि ॿुधायूं भाई, ॾाढी सेवा कयूं, विस्तार सां खणी अगली बार खणंदासीं। पोइ बारिश पए, लकड़ियूं आलियूं हुजनि, बाहि न ॿरे न, पोइ फूक ॾियनि, छो त आलियूं काठियूं ॿरदियूं न, धुओं ॾाढो उथंदो आहे। लेकिन गुरु अमरदास जो इहा सेवा मां कंदुमि। चयूं छो? कि हिननि अखियुनि में गंद जेको भरियो पियो आहे, इन धुएं सां मन गंद निकिरे, मुंहिंजे साईं जे लाइ ही अखियूं पवित्र थियनि, जीअं अची मुंहिंजो गुरु मुंहिंजे अखियुनि में विराजमान थिए। ये गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास दिन भर सेवा करते थे। रात को गुरु अंगद देव को जब पैर के अंगूठे में दर्द होता था तो मुंह खोल के, हम लोग किसी की फुंसी रहती तो हाथों के अंगूठे से जोड़ दे के उसका पस निकालना चाहते, लेकिन मेरे गुरुदेव का श्री चरण है, पैरों का अंगूठा है, मुंह खोल के गुरुदेव का पैर का अंगूठा मुंह में डाल के वो पस चूसते थे। फिर गुरु अंगद देव को आंख लगती थी तो गुरु अमरदास बकेट लेके, घाघर लेके ब्यासा नदी पर जाते थे, जिससे ब्यास शब्द की उत्पत्ति हुई, ब्यास पंथ की उत्पत्ति हुई है। तो ब्यासा नदी पर जाते थे, लेकिन कैसे जाऊं? थोड़ा ध्यान से सुनो। हम लोग जब आए तो हमारा मुंह दरबार की ओर था, लेकिन हम जाएंगे तो हमारी पीठ रहती है पीछे। लेकिन गुरु अमरदास कहते थे मैं गुरु दरबार को पीठ दे कैसे सकता हूं? तो उल्टे पैर 4 कोह, मतलब लगभग 7.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, ब्यासा नदी से घाघर भर के फिर आते थे, और सवेरे इतने में गुरु अंगद उठ जाते थे, उनको स्नान कराते थे। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। तभी तो उनके ऊपर विशेष कृपाएं बरसी हैं। असां त अहिड़ा आहियूं, साईं दया कजांइ, दुख लाई जाए, अरदास कजो, असां हलूं था। आओ छो असां तव्हांखे गुरु धारण जो कयो आहे साईं। वो जे हिकु दुकान ते गुरु आयो, वेठो शिष्य जे ते, ओ शिष्य हर कंहिंखे चए गुरु जो कसम आहे तोखां पैसा कमाए नथो, गुरु जो कसम आहे 5 रुपया आयो आहे तोखे 8 आना ख़र्चो 8 आना कमाए तो 6 रुपए ॾियां तो। गुरु वेठो बिना मां तुझी कहिड़ी चोरी कई आहे? चए गुरु तोखे दक्षिणा जो ॾींदो आहे हर साल, उनजो भुगतान तो तोखे भी करणो पवंदो। तो हम लोगों ने, गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन आती है कि लोगों ने राम खिलो ना जाना। गुरु को लोगों ने मजाक समझ दिया है, जबकि गुरु का काम क्या है? गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जपो जपो। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार। गाओ ना भाई। ओ हमको तुम्हारे प्यार, किस किस का अपना अनुभव है कि जब से मैंने गुरु धारण किया है, गुरु शरणागति मिली, मेरा जीवन बदल गया? हाथ तो ऊपर करे। सच में ये तो सभी ये गुरु भक्त सब खां वधीक असां, गुरु जी गद्दी मिलणी असांखे खपे, ॿिए कंहिंखे जो मिले, असां ही सच्चा हूं। और खुद पर ये चिंतन मंथन करना है। मैं बार बार कहता हूं हम कैसे हैं? अभी तो बढ़िया है, सब आसन में बैठे हैं। बहुत से लोगों की आदत रहती है कमर सीधी, वह आंखें बंद करके, वाह सच्चा साधु बैठा है। हम एकांत में जब बैठे रहते हैं
जब अकेले हैं तो क्या विचार आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही तो क्या थॉट्स आ रहे हैं। और सहज सरल आज के युग की बात की जाए, सभी मेरी ओर देखो, एकांत में बैठे हैं, क्या कहा मैंने, हाँ जी, हाँ जी, एकांत में बैठे हैं तो मोबाइल में हम लोग क्या देखते हैं, हम वैसे हैं, क्या कहा मैंने, हाँ जी, एकांत में हमने मोबाइल ली, क्या देखा, हम वैसे हैं। हर कोई खुद पर चिंतन करे हम कैसे हैं। बाहर तो हर कोई साधु है ना, मोबाइल में हम लोग क्या देखते हैं, हमारी आंखों को क्या बार बार देखना अच्छा लगता है, हम वैसे हैं। तो खुद को खुद ही कहें कि अभी हमें बहुत जरूरत है गुरु के ज्ञान की, आध्यात्मिक उन्नति की, खुद को संवारने की बहुत अभी तो देरी है भैया। कभी कभी लगता है तो हमारी यात्रा शुरू भी हुई है या नहीं हुई है। और जितना अज्ञान ज्यादा उसको लगता है मैंने सबसे ज्यादा किया, मेरा नाम होना चाहिए, मैं आगे आगे रहूं, मेरे फोटो निकलने चाहिए, मेरा अधिकार है, मैं ट्रस्टी बनूं, मेरा नाम सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना खुद का अज्ञान का पता चलता है। मैं तो बहुत अभी तो पीछे हूं, पहले लगता था मैं बहुत आगे हूं, अभी लगता है मेरी यात्रा शायद शुरू ही नहीं हुई है। असांजे मेडिकल में लगता आज मां डॉक्टरी जो पहिरों ॾींहुं हूंदो आहे, एप्रान डॉक्टरी जो मिलंदो आहे, स्टेथोस्कोप है, सभई डॉक्टर थी वियासीं, वाह साईं वाह। हर को दुनिया में डॉक्टर साहब चवणु शुरू कंदी आहे। ऐं जंहिं ॾींहुं फाइनल ईयर करे असां टपड़ खणी घर वेंदा पिया हूंदो, पाण खे लॻंदो आहे भई ईंदो त कुझु कोन्हे। परिवार वारा कोई मरीज़ अचे, कोई कुझु चए, असांखे त हिकिड़ो ABC बि न ईंदी आहे, छो त तेसि ताईं पढ़ियाऊं, प्रैक्टिकल त कयो कोन्हे, बिना थींदो कीअं, घबराहट थींदी आहे। घर जो वञूं बिना दराते कोई हार्ट अटैक पेशेंट, असांखे त ABC बि न ईंदी आहे। ऐं वैसे 5 साल पहिरियों पहिरें ॾींहुं स्टेथोस्कोप आयो, एप्रान डॉक्टरी जो आहे, छो कोट आहे, मां जहिड़ो कोई माण्हू ई कोन्हे, डॉक्टर बणिजी वियासीं। धरती को 4 फुट हर को मथे घुमंदो आहे, नओं दुकान खोलींदो, हर कोई बसि लॻंदो आहे सभु कुझु भाॻो ई तो लॻंदो, टपा ॾींदो आहे, 2 ॾींहं ग्राहकी त न थी, सॼी हवा निकिरी वेंदी आहे। गुरुवर ऐं घणनि खे छा लॻंदो आहे, मुंहिंजी हर तकलीफ़ जो उपाय आहे शादी, कुंवारनि वारनि खे लॻंदो आहे छा भाई, मुंहिंजी हर तकलीफ़ जो इलाज छा आहे, चओ न भाई, थधा छो थी विया भाई, थधड़ी में अञा 2 ॾींहं आहिनि भाई। हर कंहिंखे छा लॻंदो आहे, मुंहिंजी हर तकलीफ़ जो इलाज छा आहे, शादी। ऐं जिन शादी कई उहो छा चवंदा आहिनि, मुंहिंजी हर तकलीफ़ जो कारण ई छा आहे, तव्हां चयो मां न चयो मां भाई। पार करे पार गुरु पार करे पार करे पार गुरु पार करे पार, वारा वारा माया गुनहगार, वारा वारा माया गुनहगार, कोई दोहन दीन निहार। पार करे पार गुरु पार करे पार, पार करे पार गुरु पार करे पार, पार करे पार गुरु पार करे पार, पार करे पार गुरु पार करे पार। संसार से तरने के उपाय बताते, संसार से तरने के उपाय बताते। तूने मुझे सिखा दी, तूने मुझे
शिक्षा दी, मस्त है जबरदस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, मस्त है मेरा गुरु जबरदस्त है, मेरा गुरु जबरदस्त है। बेड़ियां तई विच सिर ते, बेड़ियां तई विच सिर ते, पलक आया आनंद तीर ते, बस भाषा की मौज बेड़ियां तई विच सिर ते, बेड़ियां तई विच सिर ते, सिर ते आया आनंद तीर ते, बस भाषा की मौज लाल ते। दीवानी तू मुझो साईं, दीवानी तू मुझो साईं, दीवान जो वसीलो तू आई, दीवान जो वसीलो तू आई, मत जिया टुकड़ी दियो कीरते, माया की माज जफीरते, बस भाषा की माओ लागते, आयो सखरवारो सखरवारो घोड़ी वारो पीर वारो सीर वारो लाल सुसावारो, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिवयन की धारा, बाबा शिवयन सदा कटवा बाबा शिवयन कटवा, जाओ जाओ कटवा सदा कटवा बाबा शिवयन कटवा, तारा तारा शिव धारा, तारा प्यारा शिव धारा, तारा प्यारा शिव धारा, तारा प्यारा शिव धारा, शिव धारा वाले साहिब सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज।